अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। क़दीर हज़रात, आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूजियम से आए साबिक चीफ मिनिस्टर पंजाब मियां शहबाज शरीफ के साथ। और वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद रहेंगी साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और मौजूदा चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार की डमीज। नवाज शरीफ इस वक्त लंदन में तशरीफ फरमा है, जबकि बुज़दार फिलहाल इन ऑफिस ही है। साडा भी दसो, असी कल ही खड़े थे। आप इनके लिए खड़े हैं ना? आओ तो ये भी दसो ना, नाल दो पुलिस वाले भी हैं जो हिफाजत करते हैं मुहाफिज। अच्छा जी, क्या हाल चाल है आपका? हमारे तो भाग खुल गए, नसीब खुल गए। आज पता नहीं कितने अरसे बाद हम बड़े भैया की आवाज़ सुनेंगे। वीडियो लिंक पे कोई एक छोटा सा टीवी यहाँ भी लगवा दें। इतनी मोहब्बत यका क्यों जाग उठी है? ओ भाई, इस मोहब्बत के चश्मे हमेशा फूटते थे। लेकिन मरियम नवाज ये नहीं कहती, वो कुछ और कह रही हैं। ओ मरियम को एक साइड पे करें। मेरा भाई, मेरा अर्जुन वो जोड़ी थी करण अर्जुन की, मेरे करण अर्जुन आएंगे। मैं आपकी बात करवाऊंगा। अभी लंदन में वो मौजूद है, वीडियो लिंक पर अभी चंद लम्हों में आ जाएंगे। उन्हें मेरा मत बताइएगा, उन्होंने मेरा नहीं दसना सी क्या कि मैं जेल चा ते बड़ी तंगी चा, ए नहीं दसना। नहीं, उन्होंने बड़ा पता है, उन्होंने सारी डिटेल पता है। मेरा सारा अहवाल पता है उन्होंने। जी जी जी। ओहो, उन्होंने दिल ते की गुजर रही होगी। उनके दिल पर बड़ा कुछ गुजर रहा है। मसलन क्या क्या कि जब आपकी जरूरत बाहर थी, आप एक डील के तहत अंदर चले गए। ये लीगल भी उन्होंने पता है। यही तो उन्हें पता है। अच्छा, फिर एंड हो सकता है कि कोई ऐसा काम करे कि उन्हें ये ना पता हो कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ। कट कर दें, बिल्कुल हमारा राब्ता ना हो। उनकी आवाज मेरे कानों में रस घोलने के लिए काफी है। गुजरांवाले वाली तकरीर सुन लो ना, की हो गया। लेकिन ये तो देखे ना कि गुजरांवाला में मैं तो खुद यही कहता हूँ कि हमारा सारा बेड़ा गरक ही उस दिन हुआ है जब उन्होंने गुजरांवाला में तकरीर की। अच्छा, आप मजा लेने क्यों बैठ जाते? नहीं मजा नहीं, हुण थोड़ी गल ना भी साह चढ़ जाता। बुजुर्गी आ गई। नहीं, अब वो बात नहीं रही मियां साहब। भाई कितने हो गल रैडी। वो जो खनक थी ना, वो जो तंतना था, वो तंतना इन्होंने अपना तबाह आप किया। हर तीसरे दिन ते तंतने का सत्यानाश कर देंगे सी। सारी गल कदी पानी च वड़ गए, कदी पहाड़ों से चढ़ गए, कदी कैंप ला ले, कदी कचहरी ला ली। वरना इन्हों का तंतना इंज हुंदा सी। तंतना तुम्हें नहीं पता क्या होता है? तुम क्या हो क्या वैसे? भाई मैं पंजाब पुलिस हाँ। और तुम भी पंजाब पुलिस हो? और मैं इत्थे वेल्डिंग करन आया हुआ। हद हो गई है। ये भला बहुत बदतमीज है। ये दंदी वड़ लेंदा, दंदी ना वड़े ते दरती मार देंदा। ये गैर रवायती हथियारों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करदा है। गुस्से च इस होएगा, सुबह दे मियां साहब दे नाल निकले हैं भाईजान, 2 केक ते एक चाह दा कप पीता है। आप ते बीमारी दी वजह तो कोई खांदे नहीं, साडा भी नाल खाना बंद किया होया है। ये ना खा सकता है ना लेट सकता है। बड़ी देर दा मैनू कह रहे यार दुलत्ती मारन नू दिल कर रहा है। अखीर ते वे खंबे नू मारी, ट्रांसफार्मर थल्ले आ पिया। और जनाब कितनी देर? मैं आपको नहीं कह रहा मियां साहब, वो डिस्टर्ब कर रहा है आपको। आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो मफाहमती पॉलिसी थी, वो धरी की धरी नहीं रहेगी? क्या करें क्या ना करें, जिस दिन से उस तकरीर ने कानों में जहर घुला है। वाह 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 वाह। अच्छा, आप भी समझते हैं ये? मैं ही तो समझता हूँ, और कौन समझता? वाकई ये तकरीर शहबाज शरीफ की मफाहमती पॉलिसी की यकसर नफी थी। और इवन यू हैव टू पे हेवीली। आई एम द ओनली वन हु इज पेइंग हेवीली, द रेस्ट आर हैप्पी। अच्छा, बुज़दार को मशवरा देंगे आप? आप चीफ मिनिस्टर रहे हैं, बड़े तगड़े चीफ मिनिस्टर, उधर बुज़दार है, क्या मशवरा देंगे? एक ही मशवरा है, मुख्तसर सा, एक सिंगल लाइन, यक सतरी मशवरा दें। मैं यक लफ्जी देने लगा हूँ। जी प्लीज गो अहेड। इस्तीफा। यानी बुज़दार साहब इस्तीफा दे दें? इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। लफ्जी ते फिर इन्ना क्यों हुंदा भाजी? थोड़ा इल्म और अदब से हमारा भी शगफ है। नहीं, आप तो बड़े बड़े आला शेर सुनाया करते हैं। इन्होंने इन्नी वो नज़म सुनाई जे मैं नहीं मानता, पूरे कैदी बेहोश हो गए कि बस करो, इन्हें मना करो यार। अच्छा, जेल में कैसी गुजर रही है, क्या मामलात चल रहे हैं? उत्थे परात वजाउंदे ने जनाब। ना करो यार। अकेले इन्ना ढिंगटा ढिंगटा इन्हें पैसे हो रहे इन्होंने। तो लगता इन्हों का सारा नुकसान जेल च पूरा हो जाना। और कैदी बेचारे घरों पैसे मंगा के इन्होंने देन रहे। यार ये क्यों बेहुदा सा लग रहा है? वो उसकी बात करो आपके पीछे। और जनाब मैनू बड़ी भूख लगी हुई है असल। यार अभी आपको खाना मिल जाता है, आप खाते क्या है? भाजी ये स्टाला खांदा, लूसन खांदा, गाचा खांदा, दाल दा वंडा भी खांदा जे। छोलियां दी दाल बहुत अच्छी चबदा है। और ये चब रहा होंदा, कितनी दूर तक आवाज आउंदी। यार तुम इसका मजाक उड़ाते हो या कुछ हकीकत है इसमें? नहीं नहीं नहीं, हकीकतन हकीकतन बिल्कुल ऐसा ही है। एक दिन दाल चबन डिया सी, इन्होंने सौना सी। ये 6 घंटे जागते रहे, 6 घंटे दाल चबता रहा। इन्हों तो इन्नी आदत हो गई, वो दाल चब रहा होंदा, मुंह इन्हों का हिल रहा होंदा है। मियां साहब जी,
मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। क्या मैं जेल में आपसे मुलाकात के लिए आ सकती हूँ? ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? नहीं तो क्यों क्यों नहीं जा सकती हो? ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਦਿਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਆਉਣ ਦੇ। क्या मसला क्या है इसमें? ਸਰ ਕਰੋਨਾ 100 ਮਸਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਐਸਓਪੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 20 ਸਕਿੰਟ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆ ਲੋਕੀ 20 ਸਕਿੰਟ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ 40 ਸਕਿੰਟ ਪੂਛਲ ਧੋਂਦਾ ਜੀ। अच्छा जी, इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं डमी म्यूजियम से वजीर आला बुज़दार की डमी। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो जी साईं, क्या हाल है? ਲੱਗਦਾ ਸੁੱਤੇ ਸੀ। आप सो रहे थे क्या? साईं मैं चाय पी रहा था, मेरी चुस्की फंसी हुई थी। आपकी तबीयत ठीक लग रही है मुझे। साईं आजकल मैं बहुत खा रहा हूँ। हाँ तो आप पिछले 2.5 साल से रहे हैं। वाह 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 क्या कॉलम द फिक्रा सी। वो 2.5 साल से खा रहे हैं जी आप 35 साल से खा रहे थे। साईं ये है कॉलम का फिक्रा। एक मिनट ठहरिए, हमारी को होस्ट कुछ कहना चाह रही हैं जी। आपकी तबीयत कैसी है अब? अल्लाह का शुक्र है, अब काफी फर्क है। आए आपको कहीं एमएस लगवाएं, आप किधर खज्जल हो रही हैं? ਜਨਾਬ ਖੱਜਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੋ। डॉक्टर साहब आपकी आवाज को क्या हो गया? अच्छा, काम का बर्डन तो बहुत होता होगा, यहाँ भी सुना है आप काम वाम कर रहे हैं। सही मैं तो बड़ा तंग आ गया हूँ। सही आपका दोस्त है चीफ सेक्रेटरी, उसको कह के मुझे गवर्नर लगवा दें। वाह तौबा तौबा। सही उसमें बड़ा फायदा है। क्या फायदा है? सही सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि गवर्नर का दूध फ्री है। आपको भी मुफ्त मिलता है? क्या बातें कर रहे हैं? सही मुझे सिर्फ 5-6 किलो मिलता है। तो बाकी आपने क्या करना हो? सही सुना है वहाँ 100-150 किलो है। हाँ जी तो है, फिर तो कमाई तो होती होगी। और ये स्टेट प्रॉपर्टी होती है। वो तो सुना है कस्टमर के सामने खुद चो के देते हैं। इन्होंने तो बाहर बोर्ड भी लगाया हुआ है, गवर्नर मिल्क शॉप। और आफ्ताब भाई आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। आप हमें याद ही नहीं करते। सही मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। आपकी याद तो 24 घंटे आती है। क्यों झूठ पे बोलना है? लाओ जी फिर आ गई। क्या क्या आ गई है? बाजी चुड़ैल आ गई है। ओ यार प्लीज बुज़दार साहब, किसी को सुनाई दी है? नहीं सर, मुझे ये बताइए ड्रोनिंग आवाजें आपको बचपन से आती हैं? ये मुझसे पूछ रही हो कि चुड़ैल से? आफ्ताब भाई जी आपके माशाल्लाह बड़े सोर्स हैं। अभी आप पिछली बात पे कायम रहे, आपने कहा मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। तो वाकई इसमें कोई शक भी नहीं है। नहीं, एकदम आप चुप हो गए थे जैसे आपको कुछ हुआ है। और नहीं बोलना है। आए ये आपको आखिर में आई की आवाज भी नहीं आती। ਭਾਜੀ ਇਧਰ ਜਸ਼ੀਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਿੱਧਰ ਉਸ ਢਿੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਪਲੀਜ਼ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੈ ਹੋਰ। आप बकवास बंद करें अपनी। काश मैं सीएम होता। आप हुक्म करें, आप क्या करना चाहते हैं जो इस वक्त नहीं कर सकते? तुम कर सकते हो। जी हुक्म करें। इसको सजाए मौत दिलवा सकते हो। प्लीज प्लीज प्लीज। यार तुम क्यों तंग करते हो मियाँ साहब? और जनाब और चुप हो जाओ। मियाँ साहब आपको नहीं कहता मैं, क्या प्रॉब्लम है आपका? त्राह मेरा काट देना है तू। अच्छा, जेल में कैसी गुजर रही है? बस जेल में जब भी इधर उधर देखता हूँ तो एक शेर मेरे जहन में चल रहा होता है जो अक्सर आप पढ़ते हैं। कौन सा? मैं साजिशों में घिरा एक यतीम शहजादा। आहा, कोई छुपा हुआ खंजर मेरी तलाश में। वाह 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 वाह, क्या बात है। प्लीज प्लीज आराम नाल प्लीज आपको ने थानू मना कीता है। सही मेरी रिक्वेस्ट तो वही रह गई। कौन सी? चीफ सेक्रेटरी को कह कि मुझे गवर्नर लगवा दें। ओहो, चीफ सेक्रेटरी अब गवर्नर लगाता है। साइन तो उसी के होते हैं। ओहो, IQ चेक करें आप। किसका? इनका इनका ये जो सो कॉल्ड सीएम साहब हैं, अच्छा क्या कहते हैं? ये जो अभी अभी इनकी आप वैसे आधी बात इन्होंने बिल्कुल सही कही है कि चीफ सेक्रेटरी से कहें, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि फैसले चीफ ही करता है, नॉट द वन हु इज सेक्रेटरी बट चीफ। बट द वन यू नो बेटर। कौन? नाम लेना, लोग जानना चाहते हैं कौन। आपको नहीं पता? चीफ हु? चीफ इंजीनियर लाहौर। चीफ इंजीनियर होता है पब्लिक हेल्थ में। हर चीज वही इंजीनियर करता है। अच्छा वो आपने कहा था कि भाईन को भी आप लिंक पे लेंगे। वो लिंक पर है हमारे साथ काफी देर से। ये बात उन्होंने सुनी है? सारा कुछ सुना है उन्होंने। मियाँ साहब आप लिंक पर है ना हमारे साथ? जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईन मेरा दिल कर रहा है मैं कैमरे को झपटी डाल दूं, कैमरे को जोर वाली। ਕੈਮਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ।
अच्छा मियाँ साहब, ये बताइए मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन हैं आप? नहीं, लोग कह रहे हैं कि जलसा जो है ना वो अच्छा नहीं हुआ। देखो आफ्ताब साहब, उन्होंने सपोर्ट ही नहीं मिली ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। यानी किसने सपोर्ट नहीं किया उसे? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਵੱਜਦਾ ਹੈ? आपका नाम बजता है और किसका? ओहो, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ इस्लामाबाद चले गए सां। अच्छा चले छोड़े, ये बताएं आजकल पिज्जा शिजा खाया जा रहा है? हाँ जी, खाया जा रहा है। तेनू की तकलीफ है? साईं मैं भी लाइन में हूँ, थोड़ा पिज्जा मुझे भी भेजें। क्यों पिज्जे की जरूरत क्यों पेश आ गई आपको? साईं डॉक्टर ने कहा जो दिल करता है वो खाएं। तो क्यों नहीं, लाहौर से क्यों नहीं खाते? हाँ, सब बिस्कुट पे बिस्कुट भेज रहे हैं। क्यों झूठ पे मारना है? सवेरे शाम सरकारी खर्चे से कोरमे पे खाना है। चुड़ैल इस वक्त दीवार पकड़ के बोल रही है। इसका क्या मतलब है? वो तकरीबन गिरना चाहती है लेकिन दीवार ने सहारा दिया हुआ है। सही, मैं तो 1 महीने पहले ही ठीक हो गया था। तो फिर छुपे क्यों हैं? छुपा इस चुड़ैल की वजह से हूँ। खाना खराब हो ने मेरी जिंदगी को अजाब कर दिया है। अच्छा, ये चुड़ैल आपकी क्यों हर वक्त साथ रहती है? साई बुढ़ी चुड़ैल चिमट जाए तो वो फिर पीछा नहीं छोड़ती। कोई दाम शाम करवाए ना। किन्नु चुड़ैल नो। आफ्ताब, आप पी क्या रहे हैं? क्या वाह, कौन सा वाला? लेमन ग्रास। ओह अच्छा। मैं पेश करूं जनाब को? नहीं, मैं नहीं। है 2 मुगा लो ना मेरे आस्ते भी। नहीं दिया, लेमन ग्रास है, सिर्फ ग्रास नहीं। सिर्फ ग्रास से क्या मुराद? कहा यार, वो बड़े मियाँ साहब ने उसे होर पिज़्ज़ा मंगा लेना, उन्होंने गल करो। साईं वजीर आजम साहब भी बैठे हैं। हाँ जी, लंदन बैठे हैं इस वक्त, बड़ी जैकेट शैकेट जेब तन करके। साईं मेरा सलाम अर्ज कीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब आपको सलाम पेश कर रहे हैं वजीर आला। जी वालेकुम सलाम। ये 2 जने ने किदी गल कर रहे हो? साईं हाजिर सर्विस वजीर आला। और की हाल है सुमान? और ठीक है? नहीं, वाकई इनकी पार्टी क्या होता था? साईं अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? शुक्र है। अपने लीडर नु एक गल जरूर कह दें। साईं हुक्म करें। बड़ा ओदा धोती छलियर का मुंह है। मियां साहब आप तो ना कहें कम से कम। हाँ, नहीं है, जरा शुक्र मेला करते रही है। ओनू कह दें जे दिन ओ नहीं ना रहे ते जाने ये भी नहीं। अच्छा जी, मैं एक क्वेश्चन ले लूंगा जी। सर, हालिया सर्वे बता रहे हैं कि कुछ माशी बेहतरी आई है लेकिन बज़ाहिर नजर नहीं आ रही, आपकी क्या राय है? बेशुमार बेहतरियां आ रही हैं, कोई 1-2 नहीं है, लातादाद है, लेकिन देखने के लिए चश्मे बीना चाहिए। वो भी आते आते आएगी और तब्दीली भी आते आते ही आएगी। हुण घर जाके चश्मे बीना लभदा फिरी डिक्शनरी। वहाँ भी ऐसा है। नहीं, उन्हें पता है चश्मे बीना जो देखने वाली आंख होती है। आप देखिए कि लातादाद चीजें वो कई 100% कम कीमत पे अवेलेबल होगी। मसलन पाजी, मतलब अदरक 1200 से 250 पे आ गई, ये कोई छोटी बात है। टमाटर 50, 60, मैक्सिमम 65, और ब्रायलर जिसकी कीमत आपकी तरफ से इशारा अबरू आने पर शूट अप कर गई थी, वो फिर 250 पे आ गया। भाई छोटा गोश्त 1200 दे वो कटिया। छोटा गोश्त 1200 से कम क्या हो, कितना कम हो? वो कम 500 का होवे किलो। 500 का क्यों? आप बीफ क्यों नहीं खाते? बीफ भाई दाढ़ा दर्द कर दियां, बादी हुंदा। दाढ़ा दर्द कर दिया, बादी होता। एक बात करें, बादी हुंदा दाढ़ा दर्द फिर ही कर दियां, भी दाढ़ा कुछ होगा। मैं समझा चबाने में प्रॉब्लम होता है। नहीं हो जो अंदरों फुल जाता है, हाथ पैर अजीब जा। आप उसके साथ इतनी अदरक खाएं। हाँ, इतनी अदरक ए नाल मैं छोटा गोश्त ही ना ले ला। इन्ना अदरक मेरा पिता पाड़ जे पा। नहीं, चुड़ैल मेरे ख्याल या गिरफ्तार हो गई या फौत हो गई। ये आपका और चुड़ैल का मामला है। मुझे तो लगता है सिरे से चुड़ैल है ही नहीं। बेखल पिछले वजीर आला की कदी चुड़ैल पीछे रह गई सी। क्यों मियां साहब? हमारी तो ख्वाहिश ही रही कि कोई चुड़ैल हमें आके चिमटे। देखा क्या दलेर आदमी है, क्या शेर आदमी है कि मुद्दत से आरज़ू थी कि सीधा करे कोई। मियां साहब एक गल कर। ओ यार चुप कर जाओ, खुदा के वास्ते चुप कर जाओ। मियां साहब आप नहीं, वो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ बैठा दूँ। इसको बाकी बहुत गुफ्तगू आई, तकरीर आई। नहीं जनाब, मैं आप यहाँ बल्कि थोड़ा नाल हो, मैंने भी बैठ दे, खड़े रहन दे। और सर सुनाओ तुम ये से तुसी आपस में गुफ्तगू करके मैं रहूं। नहीं ये वॉशरूम दा कह के ना किते होटल इधर आ जाओ, इस पासे इथे आ खलो जो, इथे खलो जो। यार जाने दो ना उन्हें। काहे नहीं जाने दो, साडा कैदी है। इथे खलो जो, इनु थल्ले करो। जी सही बात करें प्लीज प्लीज। गुजदार साहब तुसी चुप करके चुड़ैल ना लगे रहो, की हो गया तुहानू?
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਤਾਂ ਆਵੇ ਨਾ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। जिस दिन मैं नजर आ गया ना काका, तेरी बरेक तुमसे जा लगनी। बड़े मियाँ साहब आपको चुड़ैल की आवाज आ रही है? मैनू आ रही है। ए जेड़ा खंग ज़दा बंदा है। अल्लाह आपका भला करे। वैसे इस उम्र पे चुड़ैलों की आवाजें आती हैं। और की मसला तेरा तुमसे दी की गल कर रहे हैं? मियाँ साहब जावन दो, मेरा मुंह बंद ही रहन दो। वो तो खोल मुंह अपना, असी इतने लुगाठा लाई है ने। किसके साथ बात कर रहे हैं आप? अब बाजी चुड़ैल नाल। बाजी चुड़ैल कौन सी है? जिन्हें ताऊ था गया। मियाँ साहब ये तो आपने बड़ी मेहरबानी की है। गल सुनो, औखे सौखे होके चुड़ैल नू कट्ठे ना फड़िए। पहले मैंने इस्लामाबाद वाली चुड़ैल फाड़ लेंदे, इनू भी फाड़ लांगे। इस्लामाबाद वाली चुड़ैल कौन सी है? वो भी अच्छा सर, अगर थोड़ी आप जाने दो यार, प्लीज जाने दो, मेरी गारंटी। नहीं बैठा रहिए। मैं तो पहले चलो फिर मैं चल रहा तो है। तुम पक्का चल रहे हो? 2 मिनट तुम बर्दाश्त कर लो, जरा चुप रहो। 2 मिनट नहीं, कम से कम 10 मिनट है। और अच्छा चलो 10 मिनट कर लो। बैठो, आ जाओ, बैठो फिर। बस ठीक है। अपनी सीट पे आए ना आप, बैठे। बुजुर्ग है, सीट पे बैठे होगे ना, जरा 10 मिनट निकल जाना। वैसे ये चुड़ैल आपको उसकी आवाज आ रही है, मुझे आ रही है, किसी और की आ रही, भाईजान और बुजुर्ग को आ रही है। ये चक्कर क्या है? भाई नलैका नहीं आती, मैं हिसाब लाया। मुड़ तो तेनू भी आमनी चाहिए, खच जाइए। सर मैनू भी आई जे। आ गई आवाज? क्या कह रही है? वो कहना मोड़ तो तैनू भी आनी चाहिए, खच जाएगा। खच होएगा तू। किंदे नाल बोल दे पै जे मैनू जा चुड़ैल ना गल, तू चुड़ैल ही मार देनी बोर करके। चुप कर जा जरा। ए चुड़ैल, चुड़ैल। कोई भौंकना भी है कि कोई नहीं? वो कहती है भौंकदा भी है कि ले लो। चुप है, खच खच ना कर। मैं मियाँ साहब नाल गल करना चाहना। क्यों मियाँ साहब? वो 2 बैठे ने किसी गल कर रहे हैं। मियाँ साहब आपको आवाज आ रही है क्लियर? और मैं बोला? अच्छा मियाँ साहब, आप मेरे सवालों का जवाब दें। जी। अच्छा जी, हुकूमती वज़रा कह रहे हैं कि आप भारतीय जबान बोल रहे हैं। मैनू कसम चुका लो, मैनू हिंदी आउंदी नहीं। भारतीय जबान मुहावरतन कह रहे हैं। मैनू जुबान नहीं आती, मुहावरा किस तरह आएगा भाई? वो कह रहे हैं कि आप मोदी के स्टाइल में बात कर रहे हैं। मोदी के स्टाइल च मैं गल करदा ते सारे नू अगे लाया हुंदा, सब नू अंदर कीता हुंदा। इस तरह की लैंग्वेज ना इस्तेमाल करें। साडी वारी इस तरह की लैंग्वेज, वो जो मर्जी करता रहे, मुंह ते हाथ फेर फेर के। मौलाना फजलुर रहमान भी फोन करते हैं आपको? वो करते ने, वो थता है। साईं थोड़ा टाइम है। क्यों, क्या करना है आपने? मैं गवर्नर हाउस से दूध पकड़ लाऊं। चौधरी साहब ने दुकान बंद कर देनी है। मुबारक हो, आप सुबह का नाश्ता भी लगा रहे हैं। सही मैं साबिक वजीर आला साहब के साथ एक तस्वीर खिंचवाना चाहता हूँ। मियाँ साहब। हाँ जी। मैं बड़े भैया से बात कर रहा हूँ। अगर इफ यू में अलाओ, ये बच्चा, ये अपना बुजार जो है, बुजार, ये मेरे साथ एक सेल्फी खींचना चाहते हैं। क्या मैं सेल्फी खिंचवा लूँ? अगे सारी गल्लां मेरे को पूछ के कर रहे हो, ये भी कर लो। वाह 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 मियाँ साहब, निस्तर पे निस्तर, निस्तर पे निस्तर। हम चुप हैं, इसका मतलब ये नहीं है। नहीं, आपका काम नहीं है बोलना। वो बड़े भाई हैं आपके वालिद की जगह है। आफ्ताब, जेल की वो दीवारें आपको अंदाजा नहीं है, आप कभी गए नहीं ना, आपको पता नहीं है वहां पे किस तरह से ट्रीट किया जाता है। आफ्ताब, न्यूजीलैंड पाकिस्तान से जीत गया। अच्छा बैठ जाओ। न्यूजीलैंड पाकिस्तान से टेस्ट जीत गया। बैठ के गल करो। अच्छा फिर मैं नहीं देख सका। ओ भाई, पहली सीरीज थी। देखो तो आफ्ताब, पहली सीरीज थी तो मैं नहीं देख सका। मियाँ साहब, आप मियाँ साहब कुछ दिन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जी अरूबा। खबर है कि बेटे की बदसलूकी से तंग बाप ने अपनी वसीयत में जायदाद कुत्ते के नाम कर दी। मध्य प्रदेश में ये वाकया हुआ है। सर अगर कुत्ता किसी वजह से मर जाए फिर? वो फिर भाग के सरकार जब्त हो जाएगी। ये ओम नारायण नामी आदमी है मध्य प्रदेश में जी। तो उसका बेटा, होते हैं बाज इंतहाई 3rd क्लास औलाद होती है कि हर रोज उससे कि यार मेरे नाम करवाओ। 2 एकड़ जमीन है उसके पास और थोड़ी सी और प्रॉपर्टी, और मैंने ये तक कहते सुना है औलाद को कि मरता भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा बदबख्त है कि मर ही नहीं रहा, और मैं देखो कुछ भी नहीं कर पा रहा। मैं बस, ये होते हैं शैतान के मुरीद। तो एक दिन तंग आके उसने वसीयत लिखवाई कि मेरा कुत्ता है जैकी जी, मैं अपनी जायदाद जितनी भी है, चाहे इतनी सी है, मैं जैकी के नाम करता हूँ। तो फिर क्या हुआ सर?
फिर ये हुआ कि सरपंच ने उसको समझाया है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है, वो जैसा भी है तुम्हारी औलाद है, तुम्हारी ट्रेनिंग चूंकि अच्छी नहीं थी वो ऐसा हो गया, और एन मुमकिन है तुमने अपने माँ बाप के साथ, क्योंकि मोस्ट प्रॉबेबली होगा यही कि अगर आपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं किया फिर फॉरगेट इट कि आपको अच्छा सलूक। ये तो बेस्ट मिसाल है, जैसी करनी वैसी भरनी। और अच्छी औलाद वो होती है जो आखिरी वक्त तक ये कहे कि मैंने अच्छा सलूक नहीं किया, मैं इससे भी अच्छा करना चाहता था, मुझे पता नहीं क्यों तौफीक नहीं हुई, मुझे मौका भी मिला। मैं ये है अच्छी औलाद की निशानी, जो कहे जी मैंने बहुत अच्छा किया है, इसका मतलब है वो इतने से मुतमईन है। मोहब्बत तो कभी पूरी होती नहीं, मोहब्बत हमेशा कम होती है। जो सही मोहब्बत है उसमें कमी रह जाती है, और ख़ास तौर पर वो मोहब्बत जो आप पेरेंट्स के लिए करते हैं, उनके लिए मैं समझता हूँ कि इश्क का स्टेटस होना चाहिए। सर क्वेश्चन ये है कि जानवरों के नाम हो जाती है जायदाद? हमारे यहाँ नहीं होती, इंग्लैंड में हो जाती है, इंडिया में होती हैं, और अमेरिका में मुख्तलिफ जगहों पे हो जाती हैं। इंडिया में ही अजीब वाकया हुआ कि एक बंदे ने अपनी आधी जायदाद 2 हाथियों के नाम कर दी, ताकि ये कि उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजरे, उनकी खुराक, उनकी टहल सेवा उन्हीं पैसों से होती रहेगी। एक ट्रस्ट बन जाता है ना, वो ट्रस्ट मसलन अपने 4 दुकानें उनके नाम कर दी, जब तक किराया आता रहेगा, दैट मीन्स उनकी जब तक ज़िंदगी है उन्हें गन्ने की, पानी की, सफाई सुथराई की कोई कमी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये तो सिर्फ हाथी को कपल है क्या ऐसा की मतलब? वो कहता है कि चंद लोग कुछ अरसा पहले मुझे कत्ल करने की नीयत से आए थे, तो इन 2 हाथियों ने उन पर हमला कर दिया, जिस पर वो भाग गए। ये शॉन कॉनरे के बारे में अजीब बात सुनी पिछले दिनों कि वो मरते वक्त अपने बेटे को डिसइनहेरिट करके गया। क्यों? उन्होंने कहा कि मैंने सारी उम्र स्ट्रगल की है, मैं जब जवान था मैं $2-2, $3-3 डॉलर्स के लिए मारा फिरता था, सारा दिन $2 के लिए काम करता था, इसे भी मेहनत करनी चाहिए। सर कुछ टारगेट फिक्स कर देते हैं कि ये अचीव करें तो मिल जाएगा? नहीं, मेरा ख्याल है ये उसने उसको पेनलाइज किया किसी बात पे, मे बी। और ये भी हो सकता है जैसे कि उसकी बीवी ने कहा कि आखिरी उम्र वो डिमेंशिया का शिकार हो गया था, कि नमूनिया ने उसके दिमाग पे, क्योंकि था भी तो बहुत उम्र रसीदा काफी। वो गोल्डी हॉर्न एक फिल्म में कहती है कि आई लव शॉन कॉनरे ऑल्दो ही इज 400 years old बट आई लव हिम। शॉन कॉनरे जो पहला जेम्स बॉन्ड बाबा। हाँ जेम्स बॉन्ड। अच्छा ये जेम्स जो है ना, GEM, जेम्स है वो जो मोती होते हैं ना, हीरे पत्थर कीमती, जेम स्टोन्स, उससे नहीं है, ये जे से है, जेम्स बैंड। जेम्स बैंड। अरे वाह। बॉन्ड। अच्छा अजहर को बोलिया नहीं जा रहे, ऐसे हम सिर्फ इशारे कर रहे हैं। वैसे आज रिकॉर्डिंग में जितनी देर हमें होगी है जी, मतलब आम तौर पे लेट नाइट इतनी रिकॉर्डिंग नहीं करते। अच्छा अजहर ने जाके गड्डी स्टार्ट करनी तो गड्डी आ गया मार मैनू सरफ, बल्कि मैंने जुतियां मार। अरे ये पिछले दिनों बता रहे थे कि नींद में गाड़ी चलाते हुए गए यहाँ से, इनको पता ही नहीं है गाड़ी कहाँ चली गई। गड्डी ऑटो हैगी थी। हाँ जी सर, ये हो जाता है गाड़ी चलाते। हाँ जी गड्डी थी, पुलिस वाले को लगा तो सलूट मार। अरे आप रोक के दस रही हिंदी सुते ने। नहीं सर, एक दफ़ा सच्ची मुच्ची ऐसे हो गया था, ये कोट लखपत वाला जो पुल है वो मैं उतर रहा था तो गर्मी थी बहुत, मैंने शीशा नीचे किया हुआ था, एसी तो था नहीं, वो ठंडी हवा मुझे पड़ी, मेरी आंख लग गई और गाड़ी चिल्ड्रन हॉस्पिटल के सामने से गुजरी, फुटपाथ के साथ लगती खुद ही इधर हो जाती लगती। तो एक बंदे ने ना पास आके ऐसे दरवाजे को ना हाथ मारा, तो मैं कहा क्यों है वो भाई ये गड्डी तेरी को 3-4 मिनट तो इंजन कर रही है नाल नाल। उन्हें दरवाजा खड़का के तकिया देता। फिर मैंने साइड पे करके पानी वाली बोतल निकाल ली तो गड्डी ने छठे छुटे मार गड्डी यार ये डेंजरस काम है, ये ना किया। पारी स्टूडियो जाए 15-16 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ और फनकार होते इकट्ठे बैठे होंगे, एक दूसरे ने चाह पी रहे हैं, बोर कर रहे हैं, और बड़े बड़े एक्टरों को नहीं मान रहे होते, वो कख भी नहीं हैगा, फलाना डायरेक्टर और पता ही कुछ नहीं हैगा, एक डायरेक्शन होती। सर एक बंदा मुझे 1 महीने से फ़ोन कर रहा था कि एक फिल्म मैंने लिखी है, मैं डायरेक्टर भी हूँ, आप मुझे जानते नहीं, आप मिले, मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक दिन टाइम हो गया, मैं स्टूडियो गया, बारी स्टूडियो, तो उसने दस्ता सा ऐसे तय करके थे काचिज मारे हुआ, तो वो स्क्रिप्ट था उसका। हाँ जी, मुझे नहीं पता था ये वही बंदा है, तो मेरे पास आके खड़ा हो गया, तो मैं अपना चुप करके गाड़ी में बैठा रहा,
तो कभी इधर चला जाए कभी इधर चला जाए। तो मैं कहा भाई की काम है तेनों? मिलिया ही नहीं सी, मैंने वेख्या ही नहीं सी सही तरह। वो गुजरां वाले तो अगे कोई पिंड सी उथों आया होया सी, उन्हें वेख्या सी वो रौला जिहड़ा चूड़ियां फिल्म में, मतलब वो करैक्टर कुछ और था। हाँ उसने आपको स्टोरी सुनाई फिर? नहीं बस। अच्छा, बात कुछ भी नहीं थी आगे से? नहीं थी भाई, और फिट है वो। फिर नींद का गलबा है। बाकी नींद का गलबा, ये क्या कर रहे हो उस राइटर ने फिर इन्हें स्क्रिप्ट ना कोटिया, उन्हें पहला सीन कढ़िया, उन्हें कहे पहली लाइन बोल के रौले की मौत हो जाए। कुछ दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जी अरूबा। खबर है कि बीवी को चांद पर 3 एकड़ का प्लॉट खरीद कर देने वाला शौहर सोशल मीडिया पर वायरल। किन्ना को तंग होगा बुढ़ी ਨੂੰ चांद पे भेजने। यानी वो उसको तोहफे में खरीद के दे रहा है और इसकी चश्मे तस्वर देख रही है कि उसको भेज रहा है। वो भेज नहीं रहा भाई, इतना खुशकिस्मत नहीं है वो। वो असल में खरीद के दे रहा है। उसने खरीद के दे दिया। तो चांद पे बेचा किसने? वो कंपनियां हैं, मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनियां हैं। तो उन्होंने ओन कैसे किया? मशहूर किया हुआ जी, हमने गवर्नमेंट से इजाजत ली क्योंकि ओनरशिप गवर्नमेंट की है और बहुत से मुल्कों की है। सर ये वही कंपनीज हैं जो आईफिल टावर बेच देती हैं। आईफिल टावर बेच और ले कह रहे हैं आपसे $20 में 1 एकड़। मैं अगे सोची पै गया भी इन्नी जमीन चांते आलू बीजने उन्हें। आलू वैसे काश्त हो चुका है स्पेस में। स्पेस में? हाँ जी, 1995 में साइंटिस्ट ने क्या किया, आलूओं के पत्ते जी वो उतार के जी तो एक खास उसमें थैली में डाल के उन्होंने स्पेस में छोड़ दिए। कुछ अरसे बाद उन्होंने उसको रिट्रीव किया क्योंकि सिग्नल होता है ना उसके अंदर। जी रिट्रीव करके उन्होंने देखा कि वो फूटने शुरू हो चुके थे। तो स्पेस में पहली वेजिटेबल उग चुकी है विच इज एन आलू। ਜੇ $20 ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 100 ਏਕੜ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ। इस साल के आखिर में स्पेस के अंदर एक बहुत शानदार लग्जरी होटल कायम हो रहा है। उनका काम है आपको ले जाना और आपको वापस लाना। ये तकरीबन 2 हफ्ते का टूर होगा। बहुत शानदार लग्जरी, मजा, एक्सपीरियंस। तो सर इस पे खर्चा कितना आएगा? नॉट मच, $9.5 मिलियन। ये तो बात ही कोई नहीं। इस तरह की अय्याशियां जी सैर सपाटे उनके लिए होते हैं जिनके पास अंधा पैसा हो। ऐसा पैसा जो वो चाहते भी ना हो लेकिन वो उनके ताकुब में आ रहा हो। और आप जानते हैं कि पैसे का ना होना क्या है? आजमाइश। और पैसे की बहुतात होना उससे भी बड़ी आजमाइश। तो इसलिए वो फिर इसको खर्च करते हैं। आपने यकीनन गौर किया होगा ये जो बिल गेट्स जैसे लोग हैं जी, ये खर्चे करते फिर रहे हैं बीमारियों के खिलाफ, ये खुराक की तकसीम और तरसील, पानी की फराहमी, वैक्सीनेशंस। किसी ने अफ्रीका गोद लिया हुआ है, किसी ने सहरा गोद लिए हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि दे आर इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड ये अल्लाह ने उन्हें डाकिए के तौर पे इतने पैसे जो उनकी ज़रूरत से ज़्यादा। मैं पागल हूँ, मेरे पास कम से कम 100 लाइफ टाइम्स हों तब मैं ये पैसा अंधाधुंध स्पेंड करूँ तब भी ख़त्म ना हो। तो एक लाइफ टाइम के लिए ये पैसे, इट्स अ बूबी ट्रैप, इट्स अ माइन फील्ड कि मुझे फोंक फोंक के कदम रखना है। और हमें भी यही सोचना चाहिए अपने लेवल पे, भले से आप कितने ही निचले लेवल पे हो, लेकिन एक्सेसिव आपके पास जो है, मैं ये नहीं कहता कि सारे का सारा लुटा दें तो क्या ही बात है, लेकिन उसमें से ये देखें कि किसी और का हिस्सा अल्लाह ने आपको दे रखा है। तो लेनी है फिर आपने चांद पे जमीन। $20 ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਲੈ ਲਵੇ ਥੋੜੀ। तुम $20 का अच्छा सा कोट क्यों नहीं ले लेते? तो स्पेस जो जाना तो लंडे जा। रावलपिंडी के एक शख्स ने भी अपनी बीवी को 1 एकड़ लेके दिया है। कहाँ सर? चांद पे और का। अच्छा जी। इस वक्त सबसे सस्ता चांद है। ਨਹੀਂ ਸਰ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। तू सोचने तेन जानते हो तो फंक्शन मिल जाना। वैसे असद भाई आप चांद पे जाना चाहते हैं? बड़ी ख्वाहिश थी मगर यह कि मैंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। अच्छा ਇਹਦੀ ਵਿਗ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਲੱਗੀ। अच्छा जी। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਿਗ ਕਮਾਵੇ ਤੇ ਘੋੜਾ ਬਣ ਜਾਏ। अच्छा जी, आपने मौसूल किया न्यू ईयर मैसेज? जी सर। 5-4 दिन पहले मौसूफ का। देखिए सेल्फ मॉकरी एक कॉमेडियन ही कर सकता है। जी सर। अमानुल्लाह से कुछ तो सीखा हम लोगों ने। इसने घोड़ा बन के ना, एक घोड़ा जो टॉकिंग हॉर्स है,
अपनी आवाज में डब करके, बल्कि प्रोड्यूसर साहब दिखाइए जरा ये। वाह वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम, सब दोस्तों को नया साल मुबारक हो, खुश रहे। एक बंदा है इलॉन मस्क, हाँ जी, हाँ जी। वेरी रिच गाय, दुनिया का दूसरा तीसरा सबसे अमीर आदमी, वाह, बल्कि आजकल तो दूसरा है। ये टेस्ला गाड़ी नहीं है, जी जी, उसका मालिक। तो ये कहता है मैंने स्पेस में अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट करनी है, और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स तैयार करके बैठा हुआ है। और कंपनी इसकी है स्पेस एक्स। ये कल परसों में आयशा के प्रोग्राम में सुन रहा था इसका तज़किरा। वो कौन सा प्रोग्राम है सर? महकमा मखौलियात, हमारे चैनल का ये 4था-5वां प्रोग्राम है। फिर हमारे दोस्त हैं हुमायूं सलीम, वो लाहौर में एक इंतहाई लाजवाब कैब सर्विस ला रहे हैं जो उबर और करीम को घर भेज देगी। सर उसमें ऐसा क्या यूनिक होगा? उनके रेट्स, उसकी सर्विसेज, उसके पैकेजेस बहुत लाजवाब है। हुमायूं सलीम वैसे प्रोग्रेसिव आदमी है। सर एक मिनट, इस कंपनी का नाम बता दें, मुझे बड़ी जरूरत पड़ती है। हुमायूं सलीम की, हाँ जी, माई लिफ्ट। माई लिफ्ट इज अ वेरी गुड कंपनी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये जो बड़ी कंपनी है ना जी, ये रात 10 बजे 11 बजे के बाद हाँ जी, हाँ जी, आपको नाको चने चबवा देती। सर पिछले दिन मेरी गड्डी खराब हुई, यानी कि उतों क्रीम वाले ने 1400 रुपया बनाता। आप क्रीम में गए थे? जी, ऐप डाउनलोड की थी पहले, मंगानी ना आवे ਐਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਖਪਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਈ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਰ ਗੈਸਟ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਗੱਡੀ। ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਗਈ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ। सर लेकिन ये सर्विसेज कमाल है। ऑब्वियसली आप फूड पैंडा देखें भाई, चीते देखें, ये कुछ छोटा काम है कि आप घर बैठे हैं। कौन इतनी खेचल करे, कौन इतनी दूर जाए, आप ऑर्डर करें बस। और फिर तमाशा, ये बाइक किया सर हंगरी हेल्पर्स के नाम से मैंने भी शुरू किया है ये फास्ट फूड। हंगरी हेल्पर्स नाम वैसे बड़ा पसमानदा सा है लेकिन हंगरी हंटर अमेरिका में ना एक बड़ी चेन हुआ करती थी। यानी भाई हंगरी हेल्पर कहाँ आपने दुकान खोल ली है, रेस्टोरेंट कहाँ खोला है? नहीं, अभी ऑनलाइन ही सर शुरू किया है। क्या आप फ्री देते हैं? जी नहीं नहीं, फिर हेल्पर क्यों? मदद करते हैं ना, बर्गर, फ्रांच, शॉर्मा, पिज्जा। अच्छा, कहीं से लेते हैं और देते हैं, ये खुद बनाते हैं? सर बना के खुद। वाओ, घर का आप किसी ने ऑर्डर करे ना, साड़ी दिहाड़ी से लो। नहीं, ये वाकई बेस्ट चीज क्या है सर? शॉर्मा और बर्गर है और पुलाव है। पुलाव कैसा? आला सर, यखनी में बना हुआ? जी यखनी में बना हुआ। मटन? मटन पक्की बात? जी सर। फिश है। पाए ने वैसे चांदी टोटल रकबा कितना? तकरीबन 9 बिलियन एकड़ है, 9.3 बिलियन एकर्स। ये पूरा चांद का, आपको मैंने बता दिया है, जमीन सारी इतनी है। अच्छा, ये $20 के हिसाब ਨਾਲ कितने पैसे बन जाएंगे? ये 180 बिलियन डॉलर्स की। तो सर पूरा चांद बराए फरोख्त है। पूरा चांद में 180 बिलियन डॉलर्स खर्चे। कहें जी चांद मेरा, खबरदार कोई देखे ना। सही है। हाँ, मेरे चांद को किसी ने आंख उठाकर देखा ना, मैं उसको पैसे ले रहा। अरे चाइना भी तो एक चांद बना रहा है, मनसूई सा। मनसूई सा। और उसकी लाइट बड़ी होगी, उसका फायदा ये होगा सड़क पे जो लाइटें जली हैं उनकी बिजली बच जाएगी। हाँ, एक चांद वो चढ़ा रहे हैं ऊपर। ये इतना गलत नहीं है वैसे जो ये कह रहा है। ये 2022 का उनका प्रोजेक्ट है, और चाइनीज जब कुछ करने पे तुल जाए ना तो कर दिखाते हैं। वो सारों 4 घंटे। एक बड़ी खूबसूरत मीम मैंने पढ़ी, वो कहते हैं कि सन 2021 कैसा गुजरेगा ये डिपेंड करता है इस साल चाइनीज खाते क्या है। नागी ओ हल चंते जावना है पाल तू आया मोड़ना जैसा बल तुसा चंत जावना है। पहले तुसा तो थी आओ, बल उत्थे जाके कस्बा गुजरात ना रखांगे। अच्छा रखांगे, उसे तैयार कर रहा है ले जाने के लिए, और अखीर इसने उसे पिंडी ले जाना। बल तुसा की साद रफीक दी आवाज कर लेंगे।
भाई साहब आप नहीं इस बात में कुछ बोल रहे। उन्होंने चांद वाले मतलब फायदा ही कुछ नहीं है उसके इतने पैसे कौन खर्च करे। $20 की बात है यार। $20 तो आपने जगह खरीदनी है ना, तो उधर जाना नहीं है, आने जाने का खर्चा नहीं है। इन्होंने राकड़ थे, मैंने राकड़ ने चांदी बजाय अस्पताल। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।